हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट। हमारे कौन कौन से मेजर्स के लिए गए ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडिया में। तो हम कर रहे थे एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अभी हम कर रहे हैं फ्रीडम टू रिपार्टिएट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीडम टू रिपार्टिएट का क्या मतलब है कि जो विदेशी इन्वेस्टर है, जो विदेशी निवेशक है, उसने अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया, इंडिया में पैसा लेकर आया, तो उस इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुए प्रॉफिट को पहले, जब तक ये पॉलिसी नहीं आई थी, एलपीजी पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए थे 1991 से पहले, तो उसको ये जो पैसा और उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसको वापस अपने देश ले जाने के लिए आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। जब तक आरबीआई उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो अपनी पूंजी, वो अपना निवेश और वो अपना प्रॉफिट वापस नहीं लेकर जा सकता। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के अंडर क्या कर दिया कि जो इन्वेस्टर है वो फ्री है, वो किसी भी वक्त किसी भी समय अपनी इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हुए प्रॉफिट को अपनी कंट्री में, अपने देश में लेकर जा सकता है विदाउट एनी अप्रूवल। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स। विदेशी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो समझौते थे वो बढ़ गए हैं अब, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस हैं उनको compete किसके साथ करना है, वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनके साथ। तो जो टेक्नोलॉजी अगर हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, अगर हम किसी टेक्नीशियन की मदद ले रहे हैं या उसकी हम सर्विसेज इंडिया में ले रहे हैं। तीसरी क्या चीज है, अगर हमने इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी बनाई है और उसको टेस्टिंग के लिए हमने बाहर किसी देश में भेजा है, तो इनकी पेमेंट के लिए हमें आरबीआई से अप्रूवल लेने की अब जरूरत नहीं है। हम इसको अपने लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि आरबीआई की अप्रूवल चाहिए होती थी, उनकी पेमेंट जो हो रही है उसकी अप्रूवल चाहिए होती थी। लेकिन अब क्या है, फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, समझौते बढ़ गए हैं। और उन समझौतों में क्या चीज है, अगर हम कोई टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर हम कोई टेक्नीशियन की सर्विस ले रहे हैं या हम अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करवा रहे हैं, तो इनकी पेमेंट के ऊपर कोई रुकावट नहीं आएगी। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, दो कंपनियां जो अलग अलग जगह काम कर रही हैं वो मिल जाती हैं और वो एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए वो मिलती हैं, और वो उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद वो वापस अपने अपने काम में लग जाती है। तो ज्वाइंट वेंचर का फायदा बहुत ज्यादा हुआ ग्लोबलाइजेशन में। कैसे, एक कंपनी इंडिया में है, एक कंपनी यूएसए में है। अब यूएसए वाली कंपनी इंडिया में काम करना चाह रही है, लेकिन उसको इंडिया की मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो वो क्या करती है, इंडिया में जो कंपनी है उसके साथ मिलकर एक वेंचर, जॉइंट वेंचर जिसको हम बोलते हैं, वो बना लेते हैं। दोनों कंपनीज मिलकर अब काम कर रही हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आई तो क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है, तो इंडिया को फायदा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है ऑब्वियसली। तो ज्वाइंट वेंचर्स है, ज्वाइंट वेंचर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारे लोगों को क्या फायदा हुआ, हमारे लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल गई, हमारे लोगों को, इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, उनको रोजगार मिल गया। देन आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उदारीकरण करना। उदारीकरण मतलब हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है, हमने अपनी जो रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियां लगाई हुई थी उनको कम कर दिया है या उनको खत्म कर दिया है। तो ये सब आएगा लिबरलाइजेशन में। लिबरलाइजेशन की वजह से ही हम ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। पहले क्या होता था, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, कुछ सेक्टर्स अपने अंडर रखे और बाकी सारे सेक्टर्स की प्राइवेटाइजेशन कर दी कि जो प्राइवेट लोग हैं वो उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल।
ये एक ऑनलाइन सर्विस है। ये ऑनलाइन सर्विस दी जाती है उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जिनको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो लोग, और उनको कोई क्वेरी है, उनको कोई क्वेश्चन है उनका, तो उनके क्वेश्चन के समाधान के लिए ये एक पोर्टल ओपन किया गया जो कि फॉरेनर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को सेवाएं प्रदान करता है, और वो सेवाएं हैं ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करता है। लास्ट आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो वित्तीय रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो आएंगे यहाँ पर, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड एंड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड तो जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स आए, जैसे कि एक्ट्स के अंदर कुछ चीजों की फॉर्मुलेशन हुई, जैसे कि सेबी बना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बना, ठीक है। देन जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या आया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारे किस चीज के लिए डेवलप किए गए, ताकि जो घोटाले हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, और जो वित्तीय पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंट्री की, वो इम्प्रूव हो जाए, और वो इम्प्रूव होगी तो फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो इंक्रीज होगा। तो ये सारी चीजें की गई हमारे इंडिया में, ताकि ग्लोबलाइजेशन हो सके हमारी इकोनॉमी का। क्लियर है? ओके, थैंक यू।